लेट्स सपोज चार ब्लॉकचेन आते हैं, चार ब्लॉकचेन आते हैं आपके पहले फेज के अंदर, जिसमें अथीरियम है, सोलोना है, पोल्काडॉट है, म्यूजिक है। अब टोटल लोग इसके अंदर लॉक होते हैं 4,000 लोग होता है। अब इन 4,000 को जो इनकम आएगी वो इन ब्लॉकचेन से आएगी। ये फेज यहाँ पे लॉक हो जाएगा। अब अदर चार ब्लॉकचेन हैं, पांच ब्लॉकचेन हैं, वो सेकंड फेज में चले जाएंगे। अब तीसरा फेज आता है, उसमें 5 से 8 ब्लॉकचेन आएंगे। ब्लॉकचेन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, यानी तीसरे फेज अगर आएगा तो उसमें तकरीबन 8 ब्लॉकचेन आएंगी। कंपनी ने पहले मेजर चार ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट किया, अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया कि हम फर्स्ट डिसेंट्रलाइज रिले के ऊपर काम कर रहे हैं और वर्ल्ड में ला रहे हैं। जब वो चार ब्लॉकचेन आए, अब वर्ल्ड के जो अदर्स ब्लॉकचेन हैं वो खुद कांटेक्ट कर रही है कंपनी से कि हमें भी इसका गेटवे दिया जाए और हमें भी इसके साथ अटैच किया जाए, क्योंकि किसी ब्लॉकचेन के पास डिसेंट्रलाइज गेटवे नहीं है रिले नोड के ऊपर। डेक्सेस यानी डिसेंट्रलाइज हाईवे सिर्फ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ, डेक्स के साथ। सो दैट रीजन के हाईवे ने सेकंड फेज की जो है वो प्लानिंग की, बट इन द स्टार्टिंग फेज सिर्फ एक ही फेज था जब उन्होंने आगाज किया था इसका। और हमारी मेरे ख्याल से 1 से 2 मंथ पहले की मीटिंग में उन्होंने बताया कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्लॉकचेन की रिक्वेस्ट आ चुकी है और हम मल्टीपल फेजेस के ऊपर काम करेंगे। सो एनीवे, हमारे लिए ये बहुत अच्छा है। पहला फेज डिलीवर होता है 45 डेज के अंदर। तो एज अ नेटवर्कर और लीडर्स आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा मार्केट से, क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट है जो कि रियल जनरेशन के ऊपर है। आपको ट्रांजैक्शन से बना के दे रहा है, आपको मिंटिंग से दे रहा है, आपको स्टेकिंग से दे रहा है। लेकिन ये लाइन आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट में सुनी होगी। यहाँ पे माइनिंग जो है वो डायरेक्ट उसके ब्लॉकचेन से उसका कॉइन मिंट कर रहा है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है, यानी कि बहुत रियल है। ट्रांजैक्शन हो रही है और साथ मिंटिंग हो रही है। तो जो जेन्युइन वे होता है वो ट्रांजैक्शन के साथ की मिंटिंग जो होती है वो सबसे जेन्युइन होती है। अदरवाइज ये होता है कि लोग एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस पर मिंटिंग स्टार्ट करते हैं और स्टेकिंग रिवार्ड देते हैं, बट इट्स नॉट लीगल। अगर लीगल है भी तो रियल जनरेशन के साथ नहीं। रियल जनरेशन ये है कि यूजर आता है और ट्रांजैक्शन कर रहा है। आपका जो प्रोजेक्ट का वे है उस पे यूजर को कोई सर्विस आप दे रहे हो, उसको मिल रही है और वो सर्विस को यूटिलाइज कर रहा है, और यूटिलाइज के अंदर आपका ब्लॉकचेन यूज हो रहा है। जब ब्लॉकचेन यूज होगा, रियल यूजर दो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, उसके अंदर जो मिंटिंग होती है या स्टेकिंग रिवार्ड आता है वो रियल होगा। यानी एक ब्लॉकचेन के पास अगर सर्विस नहीं है कोई या प्रोडक्ट नहीं है और वो मिंटिंग ऑफर कर रहा है या माइनिंग कर रहा है तो वो जेन्युइन नहीं है, वो रियल जनरेशन में नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो, क्योंकि डिसेंट्रलाइज रिल है, मशीनें लग रही हैं, नोड लग रहे हैं वर्ल्ड वाइड, और उसके ऊपर ट्रांजैक्शन को हैंडल किया जा रहा है, ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है, फ्लो को कंट्रोल किया जा रहा है, हैश पावर को कंट्रोल किया जा रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ब्लॉकचेन के ऊपर, यानी स्पीड को फास्ट किया जा रहा है। तो यानी जो भी ब्लॉकचेन के अंदर मेजर सर्विसेज है वो सारी यहाँ पे आपको मिलेगी। सो वी आर ऑन द राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट प्रोजेक्ट है। और पहले फेज के अंदर जो लोग आ चुके हैं या आ रहे हैं, इनको ज्यादा इनकम है कंपेयर टू सेकेंड फेज वालों। और इनकी इनकम यानी स्टार्ट भी जो है वो जल्दी हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिल रही है, जैसा कि हमें टोकन मिले हैं। वेस्टेड टोकन अब सबके पास है, आप उससे पैकेज बाय कर सकते हैं, स्टेकिंग पे लगा सकते हैं, बट अदर फेज के लोगों को इस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये फ्री लॉन्चिंग फेज के अंदर है हम, तो इसमें ज्यादा मिलता है। इनकम के ऊपर भी आने वाले जो फेजेस हैं उनमें कमी पेशी हो सकती है, बट पहले फेज वाले की इनकम जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इनकम के ऊपर अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि कल प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और वी आर द बिलीनियर, नो, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो आपका एसेट है, तो आपके पास हाईवे टोकन पड़ा हुआ है या जो आपको डेली बेस के ऊपर आएगा, बेस करता है कि आपका हाईवे टोकन की प्राइस क्या आती है। इंटरनल 5 सेंट के करीब है, एक्सटर्नल क्या आती है, 10 सेंट आती है, $1 आती है, $0.5 आती है, या जो भी है वो कोई नहीं बता सकता। ये मैटर करेगा, उस हिसाब से आपकी इनकम कम या ज्यादा होगा। सेकंड, स्टार्टिंग फेज में मिंटिंग और स्टेकिंग की इनकम स्टार्ट हो रही है। कोई ट्रांजैक्शन नहीं है ब्लॉकचेन के ऊपर, सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं आती है, बट
लोग जो है वो कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं। एशियन मार्केट को देखें तो मतलब एक जॉब लग जाएगी हर बंदे की, मतलब इतनी इनकम होगी 5K वाला, 10-25K, तो वो अपने एक्सपेंस को जो है वो हैंडल कर सकता है। अब 2 महीने के अंदर आर्बिट्रेज स्टार्ट हो रहा है, और लेट्स सपोज इस मंथ में इनकम स्टार्ट होती है आपकी मिंटिंग से और स्टेकिंग से, और सेम मंथ के अंदर ही यील्ड की इनकम को भी आप लेना शुरू कर दोगे, यील्ड से भी आप इनकम ले सकोगे। इसी तरह 2 मंथ के डिफरेंट के ऊपर आपका जो है आर्बिट्रेज वर्किंग में आ जाएगा, और दिसंबर से पहले पहले ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। बट लास्ट जो मंथ है ट्रांजैक्शन से इनकम का, वो दिसंबर लास्ट है। उससे पहले किसी भी टाइम ट्रांजैक्शन इस पे आना शुरू हो जाएगी, और आप लोगों को ट्रांजैक्शन से भी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि वैलिडेटर उसके लगे और रिले नोड लगा और दूसरे दिन उस ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दी। ट्रांजैक्शन इंटरनली और पर्सनल कंपनी करती है, और उसको रियल यूजर के साथ चलाती है 1 महीना 2 महीना, ताकि इसमें कोई एरर आए तो उसको हम पकड़ सकें, हैकर एंट्री ना कर सके, इस तरह की चीज। तो फिर उस पे बल्क में यानी बड़ी क्वांटिटी में ट्रांजैक्शन ओपन करती है। लेट्स सपोज अथीरियम है 2 मिलियन ट्रांजैक्शन पर डे, एग्जाम्पल है। मैंने एक ब्लॉकचेन बनाया, और हमने मार्केट में ऐसे ही ओपन कर दिया और अथीरियम को एक्सेस दे दिया कि आप 2 मिलियन ट्रांजैक्शन इस पे डाल दें आज ही। उसने डाला और सर्वर क्रैश हो, या कोई एरर आया, या हैकर इंजेक्शन लगा के बैठा हुआ था एंट्री कर गया, तो ऐसा कभी भी कोई भी कंपनी नहीं करती। अब वो सबसे पहले क्या करते हैं, रिले नोड को स्टार्ट करवाते हैं, वैलिडेटर स्टार्ट करवाते हैं, एक क्वांटिटी देते हैं कि भाई हमारी जो लिमिट है मिनिमम 2000 लोग लाइव होंगे, उनकी मशीन ऑन होंगी। सिस्टम चेक करेगा कि हैश पावर कितनी डिवाइड हो रही है, किसके पास कितनी जा रही है, टोटल हैश पावर कितनी बन रही है। अब हम डिसाइड करते हैं कि अगर हमारी प्रोडक्ट 4 मिलियन के ट्रैफिक को हैंडल कर सकती है, तो हम 50,000 ट्रांजेक्शन ओपन करते हैं इसके लिए, और हम टेस्टिंग करते हैं। उस टेस्टिंग से, क्योंकि रियल यूजर उसी वक्त आता है जब आपकी प्रोडक्ट मार्केट में जाती है, तो स्टेप वाइज ये चलेंगे। अगर 4 ब्लॉक चेन है, ऐसा नहीं है कि वो एक साथ खोल देंगे 4 के 4, तो ट्रांजेक्शन हो रही है दर 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 दर, वो क्रैश हो जाता है सर। इसमें 1 महीने का डिफरेंट रखा जाएगा। पहला ब्लॉकचेन जब आपके पास आएगा, ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेगा, तो उसके ठीक 15 दिन बाद नए ब्लॉकचेन की इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। 15 दिन का टाइम उसमें लगेगा, और फिर अगले 15 दिन बाद जो है वो ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेगा उसकी ऊपर। यानी 1 महीना, यानी बहुत ही कम समय अगर लगा, तो हर महीने के बाद सेकंड ब्लॉकचेन इंटीग्रेट हो। ये वो इंफॉर्मेशन है जो इंटरनली वर्क करेगी हाईवे के साथ। तो मैंने बहुत सादा अल्फाज में बोला है, आई होप तमाम लीडर्स इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। दिसंबर तक आपकी इनकम सही जाके स्टेबल होगी, क्योंकि एक वक्त में सारे ब्लॉकचेन कनेक्ट नहीं कर सकती कोई भी कंपनी। सो नेक्स्ट मंथ के अंदर अकाउंट किया जाएगा कि कितने वैलिडेटर्स मशीन ऑन होगी है, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर वो पूरी हो जाती है, लेट सपोज 3000 मशीन का ऑन होना जरूरी है, तो अगर 3000 ऑन हो जाती है, तो वो लिस्टिंग कर दी कॉइन को एक्सचेंज के ऊपर। अदरवाइज थोड़ा और वेट करेंगे, जब वो 3000 मशीन ऑन हो जाएंगी, ये लोग ऑन करेंगे आप और मैं जिनके पास पैकेजेस हैं, फिर लिस्टिंग स्टार्ट होगी। फिर इस तरह 1 महीने से 1.5 महीने का डिफरेंट रख के ये आर्बिट्रेज को इंटीग्रेट करेंगे। फिर इसी तरह 1 से 2 महीने के डिफरेंट के अंदर ही ये पहला ब्लॉकचेन इंटीग्रेट करेंगे। और पहले ब्लॉकचेन वो भी आ सकता है जिसके ऊपर ज्यादा ट्रांजैक्शन ना हो, कम हो, ताकि रियल यूजर आए और प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाए। अगर कम ट्रैफिक के साथ भी एरर मिलता है, तो जल्दी कंपनी से फिक्स कर सकती है। तो इस तरह यानी हमारा जो सफर है वो खत्म हो चुका है, बट इनकम जो है वो पहले महीने में थोड़ी कम हो सकती है, बट आएगी लाजमी। और जो गारंटेड इनकम आनी है हर किसी को, वो मिंटिंग और स्टेकिंग से। बाकी चीजें जो बाकी इनकम है वो स्टेप वाइज जो है वो बढ़ती जाएगी और इंटीग्रेशन होती जाएगी।
सो यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है वो आप कर सकते जी आप अनम्यूट करें जी। हैं। जी मोहसिन आप अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ। जी जी अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम। कीजिए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जो अब किनको मशीन परचेज कर लेनी चाहिए और किनको नहीं करनी चाहिए और किनको वेट करना चाहिए, मतलब दो कैटेगरी में अगर हम लोगों को इसे डिवाइड करें। यानी टेस्टनेट में आपने मुझे बोला था कि शायद कुछ लोगों को ऑन करनी पड़ेगी और उन्हें मिलेगा कुछ भी नहीं, लाइक कि वो फेक टोकन होंगे या फेक अवार्ड्स होंगे जो भी। तो अभी किनको और रेडी करके ऑन कर लेनी चाहिए और किनको अभी वेट करना चाहिए, प्लीज बताओ। हैं। जो ऑन करेंगे उन्हें मिलेगा कुछ नहीं, ये चीज खत्म हो चुकी है। हम सब लोगों के पास वेस्टेड टोकन जो रिसीव हुआ है, ये ऑलरेडी कंपनी पे कर चुकी है आपकी कंप्यूटर की प्राइस, प्लस आपका इंटरनेट, आपकी डिवाइसेस जो एक महीना आप ऑन करेंगे उसके एक्सपेंस। कंपनी ने 6 महीने के एक्सपेंस जो आपके आने हैं नोड के लिए, वो वेस्टेड टोकन की सूरत में कंपनी ऑलरेडी पे कर चुकी है। ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका था जब ये वेस्टेड टोकन आया था कि ये क्यों दिया जा रहा है ज्यादा। उसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई जो नोड के ऊपर, मशीन के ऊपर एक्सपेंस आएंगे उसके लिए। अब आपने इस महीने में कंप्यूटर बाय करना है या नहीं करना, तो बाय करना है। आप 10 दिन बाद कर सकते हो, 20 दिन बाद कर सकते हो, इवन आप 1 महीने बाद भी बाय कर सकते हो। बाकी लोग इंस्टॉल कर चुके हैं, आपके पास पीसी नहीं है, इशू नहीं है, आप बाय कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 3,000 जैसे ही पूरा हो जाएगा, या कंपनी के एंड से एक एक फिगर आएगा कि इतने कंप्यूटर का ऑन होना लाजमी है, हमारी रिक्वायरमेंट है पहली। तमाम कंपनीज की ऐसी होती है। जैसे मोजिक के अंदर एक फिगर दिया गया था, 2,000 मशीन का ऑन होना। जब तक वो ऑन नहीं हुई थी तो उन्होंने भी जो है वो रिवॉर्ड स्टार्ट नहीं किए थे। उसी तरह यहाँ पे भी एक फिगर आएगा। और अगर पहले राउंड में आपका कंप्यूटर इंस्टॉल नहीं होता, आप एक वीक लेट हो जाते हो, 2 हो जाते हो, 3 हो जाते हो, तो इश्यू नहीं है उसको। तो पहले ऑन करेगा तो अगर इनकम उसकी मिल्टिंग की फौरी स्टार्ट करती है कंपनी, अगर फौरी करती है तो उसको इनकम आएगी, जो नहीं करेगा उसको इनकम नहीं आएगी। अब अगर फौरी स्टार्ट नहीं भी करती तो ऑलरेडी कंपनी स्टार्ट करने वालों को क्वाइन दे चुकी है। लेट सपोज आपके पास क्वाइन आता है, उससे एक पैकेज आप बाय करते हो $25,000 वाला। तो $25,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इसके अंदर एक कंप्यूटर क्या, आप 20-25 कंप्यूटर लगा सकते हैं। नोड की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कंपनी द्वारा, तो $300 के करीब एक फ्रेश मिनी कंप्यूटर आपको मिल जाता है। अगर यूज में चाहे तो उसका $150 के अंदर मिल जाता है, $200 में मिल जाता है। तो $25,000 में तो बहुत कुछ आ सकता है। एनीवे, आप कंप्यूटर अगर बाय कर सकते हैं तो एक वीक बाद बाय कर लें, 10 डेज के अंदर। अदरवाइज अगर फाइनेंस प्रॉब्लम है, थोड़ा लेट होता है, तो भी इशू नहीं है। तीसरा, अगर आप किसी सेटअप के साथ रनिंग करते हैं, मैं खुद लगा हूँ सेटअप कर रहा हूँ, 2 से 3 करोड़ रुपए एक्सपेंस आ रहा है इसके ऊपर पहले फेज में। तो लिमिटेड लोगों को मैं कर पाऊंगा, सबके लिए तो डेफिनेटली नहीं है, बहुत ज्यादा लोग हैं, जिनमें 15 से 20 हजार लोग बनते हैं। तो कुछ लोगों के लिए, यानी मैं ट्राई कर रहा हूँ तकरीबन 50 कंप्यूटर्स, यानी 100 लोगों को मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने साथ पहले राउंड में। फिर दूसरे राउंड से मुराद ये कि मैं भी 1 मंथ और लग जाए, क्योंकि इसमें एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इंटरनेट कनेक्शन बहुत हैवी लग रहे हैं, आगे बहुत ज़्यादा डिवाइसेस लग रही है, वो भी काफ़ी कॉस्टली है। फिर कंप्यूटर्स आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वो काफ़ी हाई प्राइसेस पे गई हुई है। स्पेशली आपकी जो स्टोरेज है, एसएसडी कार्ड लगता है आपका, और DDR4 5 की आप रैम देखें कहाँ पे गई है। इसी तरह बाकी रैम की पर हमें 4-5 की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट प्राइसेस बहुत हाई जा चुकी है। तो एनीवे, मैं भी कोशिश कर रहा था कि मैं कोई 200 पीसी लगा सकूं पहले राउंड में, बट प्राइसेस को देख के मैं मुश्किल से 100 क्लाइंट को हैंडल कर पाऊंगा। और उसके सेकंड राउंड में 100 क्लाइंट को और करूंगा, और इस तरह फिर तीसरे राउंड में 300 क्लाइंट मैं पर्सनली हैंडल करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। बट क्योंकि यहाँ पे हजारों लोग हैं और
मोस्टली लोगों ने अपने पास रनिंग करनी है तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग रहेगी, वीडियोस मिलेंगी, हर चीज मिलेगी। क्योंकि सर बस उसमें लास्ट चीज ये बता दीजिए सर, सॉफ्टवेयर डिलीवर होने के कोई डेट्स हैं, कोई कंफर्मेशन के 8 को होगा, 10 को होगा, 15 को होगा, देखिए हम लोगों उसकी तक? डेट इसलिए नहीं है, एरर आया हुआ है एक, उसके ऊपर लगे हुए हैं डेवलपर्स, और जैसे ही फिक्स होगा वो डिलीवर कर देंगे। सॉफ्टवेयर आ चुका है, मतलब सॉफ्टवेयर आ चुका है मार्केट में, सॉरी कंपनी के पास, मार्केट में नहीं आया। उन्होंने अपने पास उसको रनिंग किया है, उसमें भी छोटे मोटे एरर जो आ रहे हैं उसको साथ साथ फिक्स कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, बट आना इसी मंथ में। चलें, बहुत शुक्रिया सर। जी कोनार जी, आप अनम्यूट करें। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। जी सर एक्चुअली मेरा दो क्वेश्चन था और एक रिक्वेस्ट था। एक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट पहले कर लेता हूँ सर। रिक्वेस्ट ये है कि सर आप वीकली जो एक बार आते हो सर, उसका तो कोशिश कीजिए कि सर वीकली 2 दिन आप आइए, क्योंकि सर हम इंडियन कम्युनिटी के पास काफी सारा सवाल आता है जो प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं हो पाता है। तो सर अगर 2 सेशन आप रखेंगे सर, तो उसमें क्या होगा, काफी चीज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सर इंडिया में अभी इसको इतना सीरियसली लिया गया है और इसमें काफी लोगों ने सर बहुत कुछ, मतलब मान सकते हैं कि दांव पे लगा के भी पैकेज बाय किया है। तो क्लियर होगा तो सर कम्युनिटी ऑब्वियसली और भी बिल्टअप होगा। फेथ तो सर नो डाउट है ही। और बाकी सर मेरा दो और क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लीजिए सर काफी टीम के अंदर 5-5 लोगों को 5,000 वाला को मार्च करके 25,000 बनाया जाएगा। तो इस चीज में सर वेरिफिकेशन का कोई एक सिस्टम तो रहेगा जरूर, नहीं तो मान लीजिए सर मेरा आईडी, मेरा मेल आईडी कोई जानता है और कोई मेरा अगर अपलाइन उसको मार्च करा लेता है, तो हमें वो पता नहीं चलेगा कि किसने किसके साथ मार्च कर दिया। तो ऑब्वियसली एक मेल वेरिफिकेशन होना चाहिए कि जिसके साथ जिसका मार्च हो रहा है वो जानकारी रहे। अ, ठीक है। और और दूसरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर जैसे बताया गया था कि 2700 नोड ऑलरेडी रनिंग है, जिसमें से शायद 2200 रनिंग चल रहा है, और जिसका मिंटिंग रिवार्ड एमओएस कॉइन के तौर से ही मिल रहा है शायद। जी अगर मिल रहा है तो सर उसको वो लोग किस तरह से स्वैप कर रहा है, या अभी सिर्फ मिंट का कॉइन जो है उसको सिर्फ जस्ट मतलब क्वांटिटी बन रहा है, जब होगा तभी उनको वो कैश आउट कर पाएगा? जी, म्यूजिक पॉइंट हमें डेफिनेटली मिल रहा है, और मिंटिंग से आ रहा है। इन्होंने जिस अदारे के साथ हाइड्रेशन करनी थी म्यूजिक में, म्यूजिक क्योंकि एक पूरा इकोसिस्टम है और ब्लॉकचेन फुल फंक्शनल है, क्योंकि हाईवे इसी के ऊपर आ रहा है, तो वहां पे जंग की वजह से कुछ अटैक हुए और उनके ऑफिस के करीब, तो उन्हें ऑफिस दूसरी कंट्री में मूव करना पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। अब फिर ये दूसरे अदारे के साथ कर रहे हैं। बट गुड न्यूज ये है कि इसी मंथ के अंदर म्यूजिक की भी लिस्टिंग है, इसी मंथ में, और इनकम सबको आ रही है। P2P सेल कर सकते हैं, कर भी रहे हैं लोग म्यूजिक को। तो बहुत कम लोग सेल कर रहे हैं क्योंकि सारे होल्ड कर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट है। बट इस महीने में उसकी भी लिस्टिंग हो रही है कॉइन की। दूसरा, ओके सर। मैं आपका वो नोट कर रहा था मर्ज के लिए मेल वेरिफिकेशन। अच्छा, आपका ये अच्छी चीज है वेरिफिकेशन, मैं इसको नोट कर लेता हूँ, मैं ये करूँगा। अच्छा, दूसरा था आपका वीक में 2 दिन देना। ठीक है, मैं पहले ही मैंने आपसे कहा है मेरे ख्याल से कि वीक में मैं 2 डेज दे दूंगा। एक तो संडे है मेरा, दूसरा डेज आप सिलेक्ट कर लें, तरन भाई के साथ उसको डिस्कस कर लें, तो फिर मैं उस पर आ जाया करूंगा। टाइमिंग उसकी अगर अलग हुई तो आप डे बताएंगे तो मैं टाइम बता सकूंगा कि टाइम उसमें कौन सा बेस्ट लगेगा। ये ठीक है सर, इसमें दीपक सर है, दीपक सर और तरुण सर ये लोग आपस में डिसाइड करके सर हाँ, ये आपको बिल्कुल ठीक है। बता देंगे। जी सर। जी, ठीक है। जी, सेकंड। जी सरफराज साहब, सरफराज अहमद, आप अनम्यूट करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। जी सर, आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा सर जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब सिस्टम ऑन हो जाएगा, प्रॉपर अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है किसी वक्त अगर फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं हम, अगर हमारे अपलाइन का पीसी किसी वजह से खराब हो जाता है, तो उसमें हमारी इनकम क्यों रुक जाएगी? जबकि मेन सिस्टम तो चल रहा होगा।
तो इसमें हमारी इनकम स्टोर हो जाएगी, जब उनका पीसी ठीक हो जाएगा तो वो हमें इनकम मिलेगी या कि नहीं मिल सकेगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मसलन जैसे जिनके छोटे पैकेजेस है, 100 वाला है, 250 वाला या 750 वाला, उनकी सर मैं बात कर रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ी सी बताइएगा सर जी। अभी तक आपने अपलाइन के साथ उसको स्टेकिंग पे लगाने का ऑप्शन कंपनी एंड से नहीं आया। जब आ जाएगा तो अगर आपका स्टेकिंग पे लगता है पैकेज किसी वैलिडेटर या रिले नोड के साथ अपने अपलाइन के साथ, तो आपकी इनकम नहीं रुकेगी, उसकी भी रुकेगी अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है। और उस दौरान जो इनकम किसी की भी नहीं आती वो बाद में कंपनी नहीं देती। ये डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करता है। किसी का बंद हो गया, ऑन हो गया तो इनकम शुरू हो गई। यानी कि सर जी इसके अंदर स्टोरेज सिस्टम नहीं है, इनकम स्टोर नहीं हो सकती। नहीं नहीं, इनकम स्टोरेज नहीं है। बेसिकली जो ट्रांजैक्शन से इनकम आती है उसकी मैं वर्क ऑफ नेचर बताता हूँ आपको। बाइनांस से आप ट्रांजैक्शन करते हो। जी सर आपने अपना कृष्ण माइक भी भाई म्यूट आवाज कर नहीं दिया। आ रही। ओके, अच्छा। बाइनांस पे आप ट्रांजैक्शन करते हो, वो ट्रांजैक्शन जाती है उसके वैलिडेटर के पास और वो कंप्यूटर से वैलिडेट करता है, वेरीफाइड करता है। उसके साथ उसको वैलिडेट करने पे रिवार्ड मिलता है जो कि कट होता है ट्रांजैक्शन फीस से और गैस फीस से और स्वैप फीस से। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि आपके कंप्यूटर बंद हो गया, उसके पास ट्रांजैक्शन आई नहीं है, तो इनकम कहां से आएगी? ऑन रखोगे तो वो ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करेगा और इनकम लेगा। ओके सर, जी। बट छोटे बहुत शुक्रिया पैकेज सर। कंपनी के पास चलेंगे, उनकी इनकम स्टॉप नहीं होगी, वो चलती रहेगी। क्योंकि एक पैकेज नहीं चलाएंगे, वो छोटे जो है वो मल्टीपल पैकेज मिला के एक बड़ा पैकेज बनाया जाएगा $25,000 का, और उसे कंप्यूटर में चलाया जाएगा और उसकी इनकम इसका कौन सा पैकेज है उसी हिसाब से उसके बैक ऑफिस में से रिसीव हुआ करेगी। थैंक यू सर इंफॉर्मेशन देने के। ओके। जी नेक्स्ट पुरुषोत्तम जी। नमस्कार सर। जी सर, नमस्ते। सर जो हम कंप्यूटर लेंगे उसमें ऑलरेडी कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा, हाँ बिल्कुल। तो उसमें ये जो कंपनी का जिस पे ऑपरेट होगा वो अलग से होगा। जी, अलग से पहले वाला सारा निकालना होगा। उसमें कोई डेटा आप नहीं रख सकते हो, ना पहले ना बाद में। सिर्फ उसमें कंपनी का सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल होता है। वो विंडो की तरह होगा, पूरी विंडो इंस्टॉल होगी उसमें, ऑटोमेटिक वो इंस्टॉल हो जाता है। उसका कोई डेस्कटॉप नहीं होता, उस पीसी को आप और किसी काम में यूज नहीं कर सकते हो। तो वो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं ले सकते हम ले सकते कंप्यूटर? हो, ले सकते हो। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद आपकी ये है कि उसमें विंडो वगैरह इंस्टॉल ना हो हाँ जी। ऑलरेडी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ले सकते हो क्योंकि विंडो तो आपको ये चाहिए विदाउट ही उसके ऑपरेट नहीं। विदाउट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बगैर ये ऑपरेट हो जाएगा ना? जी जी बिल्कुल हो जाएगा। कंप्यूटर चलना चाहिए, ये आप टेस्ट कर लेना। ऐसा ना हो कि विंडो के बगैर एक डेड कंप्यूटर आपको पकड़ा दे। उसको आप टेस्ट कर लेना है कि चल रहा हो प्रॉपर। विंडो करवा के आप ले आए, उससे बेशक ज्यादा बेहतर है। अच्छा। जब हाँ, कंपनी का सॉफ्टवेयर आएगा तो जब उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे, वो पहले वाली विंडोज वगैरह जो भी होगी वो खुद ही उसको लिफ्ट कर देता है, न्यू इंस्टॉलेशन कर देता है, तो वो ज्यादा उसको बेहतर है। वो सिस्टम खुद ही साइड बैक कर देता है हाँ, खुद ही विंडो करता है। हाँ विंडोज को। जी, ज्यादा बेहतर है। हमें आप हमें हटाने की उबंटू जरूरत करवा नहीं के होती है। ना, आप जब पीसी बाय करें, अगर आप नॉन टेक्निकल, आप जो उबंटू जी लिनक्स की नॉलेज नहीं रखते उसको इंस्टॉलेशन कैसे करवाएंगे, तो आप जी। जब नया पीसी बाय करें उन्हें बोले आप हमें लेटेस्ट वर्जन की लिनक्स करके दे, लिनक्स उबंटू सर्वर करके दे। लिनक्स उबुंटू सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम। जी जी, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हमें करना है, सर्वर के तौर पे हमने यूज करना है। तो उसमें क्या होगा, कुछ कुछ सेटिंग करनी होती है हार्डवेयर से, मदरबोर्ड से रिलेटेड, तो वो भी हाँ जी आपको हाँ नहीं जी करनी है। वो बाई डिफॉल्ट आप यूएसबी से बूट करके सॉफ्टवेयर लगाएंगे तो वो फौरी जी। इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ठीक। जो 1-2 करवा लें ज्यादा बेहतर है। जो टेक्निकल लोग हैं उनको जो पीसी रिसीव हो रहा है विंडो में हो रहा है तो इशू नहीं है, वो टेक्निकल उसको कर लेंगे। अदरवाइज आप उनको बोलिए हमें लिनक्स इंस्टॉल करके भेजें। इसकी स्पेसिफिकेशन भेज देना सर, लिनक्स की Ubuntu सर्वर की, वो वही इंस्टॉल कर लेंगे सीधा। ठीक है, आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे भी आपको मिल जाएगी, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। एक बार ऐसे भेज देना व्हाट्सएप पे सर, थैंक यू। अच्छा ठीक है। इस पेज के ऊपर आपको स्पेसिफिकेशन मिलती है कंप्यूटर से रिलेटेड, आपको क्या उसकी रैम होनी चाहिए, क्या उसकी बाकी चीजें होनी चाहिए। तो इसमें मल्टीपल मॉडल यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी ने दिए हुए हैं। तो ये highwayonboarding.com के नाम से ये वेबसाइट है। इसको जूम के अंदर भी इसका लिंक जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। इसके ऊपर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हर किस्म की इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। और इसको आप एआई के थ्रू किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर सकते जी। सेकंड। जी आमिर शफीक, आप अनम्यूट करें जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये पूछना ये था कि ये जो वैलिडेटर है जिनके नोट डन होंगे, तो उनका जो मंथली एक्सपेंस होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल और ये सारी चीजें जो मेंटेनेंस का, उसकी कॉस्ट कितनी होगी और उसका पे करने का क्या तरीका है? डिफरेंट है। एक बंदा 350 MB स्पीड का इंटरनेट यूज कर रहा है, उसका अलग है, क्योंकि उसके पास वसाइल हैं, वो 350 यूज करना चाहता है, वो कर रहा है, या उसके पास 2-3 कंप्यूटर लगे हुए हैं। एक बंदा 100 MB यूज कर रहा है, और 100 MB के ऊपर भी हर कंपनी की अपनी प्राइस होती है इंटरनेट की। तो एग्जैक्टली मैं फिगर नहीं बता सकता, लोकेशन डिपेंड करती है। मैं जिस लोकेशन पे हूँ यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा महंगी है, इंटरनेट जो बिल हैं वो डबल हैं, ठीक है। तो इस तरह सेम कंट्री के अंदर भी लोकेशन भी मैटर करती है, तो एक एक फिगर नहीं हो सकता, बट कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। एक अगर आप चलाते हैं रिले नोड, एक पीसी चलता है 100 MB/सेकंड इंटरनेट स्पीड आपके पास होनी चाहिए। अब आपका एक इंटरनेट लगा है तो वो किसी टाइम बंद भी हो सकता है। उस चीज को, उसका सोल्यूशन ये होता है कि 2 इंटरनेट कनेक्शन लें और एक डिवाइस है माइक्रोटैक, वो लगा के ब्रिजिंग कर लें। माइक्रोटैक की जो डिवाइस है, वो भी जो लिंक मैंने भेजा उसमें 3 मॉडल लिखे हुए हैं, उन 3 मॉडल में से एक कोई ले, हर माइक्रोटेक डिवाइस काम नहीं करती है वहां पर। तो 2 इंटरनेट को ब्रिज करके, यानी जोड़ के, आपने आगे से एक वायर निकाल के कंप्यूटर में दे, एक इंटरनेट अब चला गया तो दूसरा इंटरनेट आपका पीसी रन कर रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, अगर आप वो चली जाती है आपके एरिया में 12 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, कितनी लोड शेडिंग होती है, उस हिसाब से आप यूपीएस का इंतजाम कर लें। और उससे बेस्ट ये है कि एक सोलर प्लेट या 2 सोलर प्लेट आप लगा लें, 2 लगा लें, ज़्यादा बेहतर है। और उसमें आपका कंप्यूटर डे टाइम में बिल्कुल इजी हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाएगा, सोलर पे चलेगा। और नाइट के लिए आप बैटरी यूज कर लें। एक कंप्यूटर है, 10 है, उस हिसाब से आपका हाई लोड सिस्टम बनेगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं। कुछ के पास ऑलरेडी घरों में यूपीएस लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी लोगों को, और जिनके एरिया में बहुत ज़्यादा है या वो अफोर्ड नहीं कर सकते, यूपीएस ऑलरेडी नहीं है, सोलर की सर्विस नहीं है, तो वो 8-10 लोग मिल के एक सेटअप लगा लें, उसमें एक्सपेंस डिवाइड हो जाते हैं, कम आते हैं। या ऑलरेडी किसी का सेटअप लगा हुआ है उसके साथ चलें। तो अब अगर किसी के पास पीसी बाय करने की भी कैपेसिटी नहीं है, मतलब वो मंथली, ये है कि वो कहता है जी मंथली मुझ पे कुछ डाल दो मैं देता रहूं, तो आप पीसी भी खुद अरेंज करें, डिवाइसेस, इंटरनेट, ईच एंड एवरीथिंग आप खुद करें, तो वो ऑप्शन भी आप बना लें। 20-25 लोग, 50 लोग मिलके एक जगह पे आप कर लें। और यूजर जो है, जो सेटअप रन करेगा, जैसे मैं हूँ, मैं जो सेटअप रन कर रहा हूँ, इसमें अब कुछ कंप्यूटर मेरे पास बाहर से कितने आ रहे हैं, जब तक मुझे वो कंफर्मेशन नहीं होगी तो मुझे खुद आइडिया नहीं है कि वहां से कितने आएंगे उनके एंड से। फिर कुछ ऐसे लोग हैं मेरे साथ ऑलरेडी जो आगे दर्ज कर चुके हैं कि हमारे जो है वो आपने रनिंग करने, नॉन टेक्निकल है, मैं पर्सनल जानता हूँ उनको, मेरे डायरेक्ट है। तो
कंप्यूटर से लेकर तमाम चीजें मैं खुद अरेंज कर रहा हूँ। उन्होंने एक फिगर मंथली मैं उनको बताऊंगा, वो भी सेटअप रन होने के बाद वो पे करेंगे। तो पहला महीना तो मुझे खुद अंडरस्टैंड में लग जाएगा। पहला मंथ तो मैंने उनसे कहा है कि मैं कोई भी फिगर आपसे चार्ज करूंगा, नेक्स्ट मंथ से मुझे भी आइडिया हो जाएगा। तो पहला फिगर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत। तो इस तरह का सेटअप आप लगा सकते हैं, या लगे हुए सेटअप के साथ आप रन कर सकते हैं। जी नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करें प्लीज। रफी साहब कोई नहीं है क्वेश्चन मेरे ख्याल में। गुड हो गया। ठीक है, कुछ फाइनल चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आप लोगों ने मल्टीपल प्रोजेक्ट किए होंगे मार्केट में। मुझे खुद 18 साल प्लस एक्सपीरियंस हो चुका है इस मार्केट के अंदर, ऑनलाइन बिजनेस में। बट तकरीबन मेरे ख्याल से 5 से 6 साल हो गए मैंने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं। एक ही टारगेट रहा है कि रियल जनरेशन के ऊपर। जब आप रियल जनरेशन के ऊपर जाते हैं तो आप स्कैम फ्री हो जाते हैं, लाइबिलिटी फ्री होते हैं। ये जेन्युइन प्रोजेक्ट फौरी ऑफर नहीं करते आरओआई की, फौरी डिलीवर नहीं होते, क्योंकि पीछे इनके डेवलपमेंट होती है। जब भी आप किसी बड़े मिशन को टारगेट करते हैं, प्लान करते हैं, या बड़ा पैसा टारगेट करते हैं, तो आपको एक टाइम फ्रेम के अंदर उसको टारगेट करना होता है, एक टाइम सेट कर। बड़ा कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि रात को आपने बनाया और सुबह से उसने 1% देना शुरू कर दिया। दे आर टोटली स्कैम, टोटली स्कैम। इसकी कोई लॉजिक नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है। बड़े मंसूबे टाइम टेकिंग होते हैं। आपने डिसाइड करना है कि आपने डेली बेस वाला बनना है, मंथली बनना है, या 2-4 साल का या 10 साल का मंसूबा करके एक ही बार इतना पैसा, इतना एसेट बनाना है जो आने वाली मेरी सारी नस्लें उसको खाती रहें और उन्हें दर बदरी में ना पड़ना पड़े। आपने देखा होगा जो लोग भी मोटा पैसा कमाते हैं तो शॉर्ट टाइम में नहीं, वो एक टाइम देते हैं, 4 साल 10 साल प्लान करते हैं, मंसूबा करते हैं, और एक प्लेटफॉर्म तलाश करते हैं जहां वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो कुछ साल पहले मुझे भी वो प्लेटफॉर्म चाहिए। मुझे लगा ऑनलाइन फील्ड कोई जेन्युइन है ही नहीं है, ये सारा इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं। लीडर जो चीज लेके आते हैं 1%, 6% डेली, क्या होता है 6 महीने 4 महीने बाद बंद हो जाता है। इन लोगों के साथ मुझे छठा, सॉरी 5वां साल है, और एक सिंगल कंप्लेन नहीं है मार्केट से। जब कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है, किसी सर्विस के ऊपर काम करती है, इन्वेस्टर को उस सर्विस से डायरेक्टली इनकम जाती है विदाउट कंपनी कंट्रोल के, और यूजर सर्विस लेने का या प्रोडक्ट लेने का पे करता है, उसकी पे से डायरेक्ट जाती है, तो मैं इसको रियल जनरेशन में मानता हूँ। और ये है भी रियल जनरेशन। वैलिडेटर जब आप सर्च करते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप और सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट कौन सी है, तो वैलिडेटर्स की टर्म्स आती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है बट सिक्योर है। इनकम स्टार्ट में थोड़ी हो सकती है बट वक्त के साथ बहुत ज्यादा बढ़ती है, बट लाइफ टाइम इनकम आपकी मेरी लाइफ नहीं जब तक वो ब्लॉकचेन है। तो मुझे लगा यार ये ऑनलाइन चीजें सही नहीं है, तो मैंने प्रॉपर एजुकेशन जब इसके लिए ब्लॉकचेन की, फिर मैंने तलाश किया जो वर्ल्ड में सबसे टॉप पे लोग हैं। अगर ब्लॉकचेन लेके आए कुछ लोग हैं तो कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट तो करते हैं। तोशी नाकामोटो ग्रुप है, एक कंपनी है, बकायदा काम कर रही है, बट आइडेंटिफिकेशन नहीं है, लोकेशन वेरीफाइड नहीं है उसकी। बस काम तो कर रहे हैं वो लोग। ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा जुबा है कि ऐसे ही जादू की छड़ी है वो चल रही है और बीटीसी काम कर रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है और ब्लॉक्स बन रहे हैं। इसके पीछे का अदारा है काम कर रहा है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं। इसी तरह जो बाकी अदारे हैं, जो बाकी इकोसिस्टम है, एथीरियम है, पोल्का डॉट है, सोलाना है, बाइनांस है, मैंने कहा इनमें से जो टॉप लोग हैं उनके साथ काम करते हैं, जो पूरी दुनिया के ब्लॉकचेन को कंट्रोल करते हैं। तो ब्लॉकचेन पोल्का डॉट को मैंने टारगेट किया और उस तक पहुंचने में मुझे काफी टाइम लगा। हमने फिर उनके साथ काम शुरू किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास, पहले तो हम वेट लिस्ट में गए, उनके पास भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था।
फिर मोज़ेक ब्लॉकचेन आता है। उन्होंने कहा एक मंसूबा है, एक एडवांस लेवल का ब्लॉकचेन लाया जा रहा है, तो पोल्का डॉट फाउंडेशन के अंदर आता है, बट ये 4 साल प्रोजेक्ट है, उससे पहले डिलीवर नहीं होगा, आरओआई किसी को नहीं मिलेगा। बट सेल स्टार्ट हो रही है 7 मंथ के अंदर। नोवालस प्राइम से हमने सेल को स्टार्ट किया और 3.5 साल बाद जाके प्रोजेक्ट डिलीवर होता है। उससे पहले हमने पोल्का के लिए काम किया। हमारे सामने कोई चीज नहीं थी, एक नेटवर्क मार्केटिंग टूल था नोवालस प्राइम की सूरत में, उसके ऊपर कोई रियल जनरेशन नहीं, सिर्फ मार्केटिंग टूल था। फिर हमारे पैकेज जो है वो शिफ्ट हुए, हमारे एसेट शिफ्ट हुए वॉलेट्स के अंदर, और वहां से शिफ्ट हुए मोज़ेक इकोसिस्टम के ऊपर, और फिर हमारे वैलिडेटर्स के राइट्स डिलीवर हुए और वो चले। बट ये एक ख्वाब जैसा था, बहुत डरे हुए थे हम लोग, बहुत डरे हुए थे, क्योंकि स्पेशली मैं अपनी बात करूं, मेरे पीछे बहुत ज्यादा लोग थे, और एक एक आइडिया के ऊपर हमने काम शुरू किया। इंडिया के अंदर मेरे बहुत अच्छे 2 दोस्त थे, तो मैंने उनके साथ शेयर किया, तो वो कहने लगे, अकरम भाई कहते हैं रफी, 3 दिन पहले मेरी एक मीटिंग होती है कंपनी से, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो उनका ब्लॉकचेन मेन नेट पे आ चुका है। मैंने कहा वर्थ गया उसकी, किस इकोसिस्टम से आया? कहते हैं अपना एक इकोसिस्टम लगा रहे हैं। मैंने कहा उसकी वर्थ नहीं बन सकती, अपने इको के ऊपर वर्थ नहीं बना पाएंगे। अगर वर्ल्ड वाइड किसी ब्लॉकचेन का हिस्सा बनना है, तो दुनिया में जो बड़ा इकोसिस्टम है, वो जो ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं, हम उसके साथ काम कर, बेशक हमें 2 साल वेट करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम फिर अगर पोल्का के साथ चलते हो तो तुम्हें 4 साल वेट करना है, बट मैं 4 साल वेट नहीं कर सकता, इवन 4 वीक भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने उस पे शुरू किया और मैंने इस पे शुरू। तो जब म्यूजिक डिलीवर होता है, और डिलीवर होने से पहले इसको रिवार्ड मिलता है इंटरनल टेस्टिंग के ऊपर, कि ये वर्ल्ड का बेस्ट ब्लॉकचेन में से एक आ, ये नहीं है कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट है, नहीं, वर्ल्ड बेस्ट ब्लॉकचेन में से एक है, और जो फाइनेंस के लिए बहुत सिक्योर माना जाएगा, बहुत फास्ट माना जाएगा। इसी तरह 2025 और 2026 में बेस्ट ब्लॉकचेन की लिस्ट के अंदर ये आया। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि हाँ यार, तुम ठीक थे, जिस ब्लॉकचेन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, वो तो 50 सालों में भी यहाँ पे अपनी लिस्टिंग नहीं करवा सकता, यानी उस लेवल का नहीं, बट ब्लॉकचेन है, फंक्शनल है, तो बट ये लेवल वो नहीं कर सकता। एनीवे, फिर हमने हाईवे के ऊपर काम शुरू किया। देखिए, मैं बहुत ही कम इंफॉर्मेशन और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताता हूं। जिस ब्लॉकचेन की मशीनें चल रही हो ना मार्केट में, और रिवार्ड बना के दे रही है, वो ब्लॉकचेन वैलिड होता है, उसके अंदर कोई डाउट की गुंजाइश नहीं। मशीनें कोई भी नॉर्मल ब्लॉकचेन नहीं चला सकता, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में, ना उसे स्टेबल रख सकता है। ये फर्जी बातें नहीं कर रहा हूं, ये टेक्नोलॉजी की मेजर बात है। आप जो भी समझता है टेक्नोलॉजी को, वो जानता है। अब लेट्स सपोज बाइनांस है, उसके पास 68 वैलिडेटर्स है, ज्यादा क्यों नहीं ला सकता? वो कितना बड़ा इकोसिस्टम है। इसी तरह सोलाना है, 6,000 के करीब है, 50,000 भी कर सकता है वो, क्यों नहीं कर सकता? पोल्का डॉट है, जितना ज्यादा मशीन उस ब्लॉकचेन के ऊपर चलेगी, इतना ज्यादा ब्लॉकचेन को ज्यादा मजबूत किया जाए। द बिलियन ऑफ डॉलर आपको चाहिए, और लगातार कई साल तक डेवलपर आपके उस पर काम करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में ब्लॉकचेन डेवलपर सबसे बड़ी कॉस्ट आती है किसी भी कंपनी को डेवलपर के थ्रू। जितना ज्यादा डेवलपर होगा, इतनी ज्यादा कॉस्ट लगेगी मंथली। तो वर्ल्ड की मोस्टली कंपनी इस चीज के ऊपर काम करती हैं कि डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो वक्त के साथ साथ कम होती है। हम कुछ इस तरह की डेवलपमेंट कर, डिसेंट्रलाइज क्यों दुनिया में ज्यादा तेजी से फैल रहा है? मोस्टली चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, यूजर और एम्प्लॉयज कम लगते हैं आपके सिस्टम के अंदर। अब मोज़ेक के डिलीवरी के बाद हाईवे आता है। देखिए, मैं अगेन कहता हूँ, हाईवे वो प्रोजेक्ट है जो 100% गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट। एक वक्त था, मैं मोज़ेक का भी बता रहा था, फिर लोगों को पता चला, और कहा जितना आपने कहा उससे ज्यादा आया, आपने और ज्यादा हमें एक्सप्लेन करना था। हाईवे वही प्रोजेक्ट है, इसकी इनकम जो म्यूजिक का वैलिडेटर उससे ज्यादा है, क्योंकि ये फर्स्ट डिसेंट्रलाइजर है, और इसमें आर्बिट्रेज की इनकम थी और यील्ड की इनकम थी, दैट रीजन के ये ज्यादा पे आउट है। बट आप लोग 3 महीने के बाद, ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड भी होगी,
आप लोग खुद बोलोगे कि हाईवे गेम चेंजिंग है। 3 महीने कोई बड़ी चीज है, और अगर 1 साल की बात करें तो आप बिलीव नहीं करोगे कि इसकी कितनी अच्छी इनकम रहेगी। हाईवे की, रिले नोड की बात कर रहा हूँ। ये बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, और ये फर्स्ट डिसेंट्रलाइज रिले है। ये कोई नेटवर्किंग में ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है कि इधर से लिया उधर कर दिया, उधर से लिया उधर कर दिया, और बहुत सारी ढेर सारी लीडर्स मोटिवेशन उस कंपनी से, इधर से उधर से। मैं किसी मीटिंग में ना तो सेल के ऊपर बात करता हूँ, ना ये करो वो करो, ये मेरा काम नहीं है। क्वेश्चन आता है मैं आंसर कर दूंगा, मेरा काम है एक्चुअल एजुकेशन देना। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं नेटवर्कर कम हूँ, बट आपके फायदे के लिए जो बात मैं बोल सकता था बोलता भी आ रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ कि हाईवे एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है। उसके ऊपर किसी किस्म की कोई वो टेंशन वाली चीज नहीं। जैसा कि पहले भी मैं म्यूजिक डिलीवर कर चुका हूँ, लोग उसको यूज कर रहे हैं, उनके वैलिडेटर चल रहे हैं, इनकम रिसीव कर रहे हैं। इसी मंथ में लिस्टिंग का कहा गया है। तो इसी तरह हाईवे भी 100% जेन्युइन है। पीछे टीम है, कंपनी है, मल्टीपल कंपनीज काम कर रही है मिलके, को फाउंडर है, फाउंडर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, और बहुत ही एक्सपीरियंस वाले डेवलपर्स हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सिर्फ रूम में बैठ के काम नहीं कर रहे, ये फ्रंट पे है। रॉबर्ट को आप मोस्टली लोग जानते हो, इज द फाउंडर। ब्लॉक्सो कंपनी के फाउंडर मंथ में 2 बार मीटिंग्स में आता है, फ्रंट पे है। ऑलरेडी उसकी कंपनी ने जो ब्लॉकचेन बनाए हैं कुछ मार्केट में चल रहे हैं। तो जूम में फ्रंट पे आके हाईवे को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर हाईवे डिफॉल्ट होता है तो ब्लॉक्सो कंपनी भी डिफॉल्ट होते हैं। अथीरियम के मेन डेवलपर का प्रैक्टिकल स्टार्ट जो है ब्लॉक्सो से है। पोल्का डॉट का जो लीडिंग मेन डेवलपर्स है उसका कैरियर स्टार्ट जो है ब्लॉक्सो कंपनी से है। हम नेट पे सर्च कर सकते हैं, और वो लोग हाईवे पिन के साथ काम कर सकते हैं, काम कर रहे हैं। ब्लॉक्सो कंपनी एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। इनके डेवलपर्स बहुत हाई परफॉर्म कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे। तो वो कंपनी एक्सप्लेन कर रही है आपको, फ्रंट पे आके बता रही है कि जो है हाईवे फर्स्ट डिसेंट्रलाइज रिले आ रही है इन द वर्ल्ड, इससे पहले नहीं थी, जो कि 6400 रिले नोड पहले फेज में लेके आ रही है, और 5 बड़े ब्लॉकचेन के साथ आ रही है जो वर्ल्ड वाइड सबसे बड़े हैं, ब्लॉकचेन प्लस इकोसिस्टम है। तो इससे बढ़िया प्रोजेक्ट कौन सा चाहिए आपको मार्केट। ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं। अथीरियम का मेन डेवलपर है, पोल्का का मेन डेवलपर है। तो ये कोई साधारण या फर्जी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये एक रियल जनरेशन बेस्ड ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड फर्स्ट रिले जो है वो इन द मार्केट इन द वर्ल्ड, उसके साथ हम काम कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, कामयाबी का राज क्या होता है। 10 लोग एक क्लास में पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी से फ्री होते हैं, एक सब्जेक्ट एक इंडस्ट्री, बट सक्सेस में डिफरेंट होता है, अप डाउन होता है। कोई 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, कोई 30 मिलियन डॉलर ले रहा है। फर्क क्या है? देखिए सक्सेस स्टोरी क्या है, ठीक वक्त के ऊपर, यानी राइट टाइम के ऊपर, राइट इंफॉर्मेशन के साथ, राइट प्लेस के ऊपर पहुंच जाना, ये सक्सेस है। हाईवे के ऊपर फ्री लॉन्चिंग में हम काम कर रहे हैं, राइट टाइम है, राइट प्रोजेक्ट है, राइट प्लेस है, और राइट इंफॉर्मेशन है। राइट प्लेस, राइट इंफॉर्मेशन और राइट टाइम, ये 3 चीज है जो यूटिलाइज करना जान जाता है, सक्सेस उसके पीछे आती है। अदरवाइज हाईवे के ऊपर 30% डिस्काउंट पे जो पैकेज अभी मिल रहा है, कुछ लोगों ने 40% पे भी दिया, पहले जो है वो चल रही थी। अब 3 महीने बाद एक बंदा अगर कहता है कि मैं $25,000 पे पहले फेज का रिले नोड बाय कर लेता हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं। मैं भी $2.5 लाख चाहिए, $10 लाख चाहिए, वो वक्त के साथ उस कॉइन की क्या प्राइस रहेगी उस हिसाब से होगा। बट देखिए, एक बंदे के लिए टाइम की बात कर रहा हूँ, ये जो टाइम है इसमें कितना आसान है, बट 3 महीने गुजरने के बाद कितना मुश्किल हो जाए, 10 गुना 20 गुना मुश्किल हो जाए। तो क्या होगा कि पॉसिबिलिटी से निकल जाए। इसलिए टाइम बहुत मैटर करता है, और करेक्ट इंफॉर्मेशन बहुत मैटर करती है,
और किसी काम को करने के लिए सही प्लेस, जगह बहुत मैटर करती है। यानी आप जितने भी टैलेंटेड हो, आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, जगह नहीं है परफॉर्म करने की, आप नहीं कर सकते हो। आपके पास ऐसी जगह मिल गई जिसमें ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन। करेक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको ये भी चाहिए कि मैं ऊपर कब जा सकता हूँ, उसका करेक्ट टाइम क्या, टाइम फ्रेम बन गया आपका। तो ये चीजें जब आप नोट कर लोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, जो पोजीशन एक वक्त था आपके माइंड में थी, उस पोजीशन पे आप पहुंच जाते। सो एनीवे, एक लाइन में अगर मैं बात करूं तो ये तीनों पॉसिबिलिटी के ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं हाईवे के फर्स्ट फेज के अंदर। आप लोग मिस करोगे आने वाले कुछ वीक के बाद फर्स्ट फेज को, बहुत मिस करो कि काश हम और ज्यादा परफॉर्म कर लेते और ज्यादा रिले नोड हासिल कर लेते। 25 हो जाते हैं हमारे पास, 30 हो जाते हैं हमारे पास, 5 हो जाते हैं हमारे पास। तो एनीवे, कुछ लोग अंडरस्टैंड जो कर चुके हैं, उनके पास ऑलरेडी इन टारगेट्स को काफी सारे लोग जो है वो अचीव भी कर चुके हैं। सो सबके लिए मैं दुआ करता हूँ कि तमाम लोगों को कामयाबी मिले। अभी किसी का क्वेश्चन आया है, सॉरी टाइम अप हो गया है, नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे क्वेश्चन। और सेकंड डे आप लोग डिसाइड करके मुझे बता दें, संडे के बगैर मैं टाइम दे दूंगा, डेफिनेटली दूंगा, जो भी टाइम आप रखते हैं। तो संडे है जैसे, तो 3-4 दिन का डिफरेंट रखने ज्यादा बेहतर है। सो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में नए दोस्तों के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और हाईवे जो है क्लोजिंग फेज के ऊपर है, बहुत 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 ही क्लोज हो चुका है लॉन्चिंग के लिए। सो लेट्स रॉक, और इससे जो कमाना चाहते हो आप कमा लो, जो अर्न करना चाहते हो। ये टाइम सीरियस वर्किंग का है हाईवे के ऊपर, वेटिंग करनी, वेट छोड़ दो, वर्क करो इसके ऊपर। ऐसे मैं 24 आवर कर रहा हूँ, बाकी लोग कर रहे हैं, तमाम इंटरनेशनल लीडर्स जो है वो 24 आवर इस पे वर्क कर रहे हैं। यानी कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है 2 वीक आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, हमें कोई इससे सरोकार नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। बट हम क्या ले चुके हैं, क्या लेने वाले हैं, वो क्लियर हो चुका है हम सबको। इसका मेन डिलीवर हो गया है, सॉफ्टवेयर डिलीवर हो गया है, तो हमारा सफर खत्म हो गया है। अब हमने डिसाइड करना है कि सफर से हमने कितना पाया, कितना खोया, तो उसको मल्टीपल करना है हमने, और उसको जमा करना है कि भाई कितना बना। सो सॉरी, जो लास्ट क्वेश्चन है उनके लिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द जूम मीटिंग, एंड लेट्स रॉक, बाय, थैंक नमस्ते। यू, थैंक यू रफी सर।